हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विधवा से प्यार। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बानी और राघव की नई नई शादी हुई ही थी। आज दोनों कहीं बाहर जाने वाले थे, घूमने फिरने के लिए। अरे बानी, तुम तैयार रहना, मैं बाहर थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ, उसके बाद हम बाहर चलेंगे, राघव कहता हुआ कहीं बाहर जाता है। बानी उसका इंतजार करती रहती है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। बानी दौड़कर दरवाज़ा खोलती है और सामने देखते ही जोर से चिल्लाती है, राघव। सामने राघव की लाश देखकर खुद उसके पास जाने से रोक नहीं पाती है। उसे जोर जोर से उठाने लगी। उठो ना राघव, अभी तो हम घूमने जाने वाले थे ना, इतनी सी देर में क्या हो गया। इतने में उसकी सास और सभी आ जाते हैं। कुछ देर बाद वह कुछ नहीं बोल पाई, बस गुमसुम सी बैठ गई। सास रोती हुई बोलने लगी, खा गई रे ये मनहूस मेरे बेटे को, अब मैं अकेले क्या करूँगी। बानी चुपचाप बस आंखों से आंसू गिराती हुई रोए जा रही थी। वह अपना बोध खो चुकी थी। बेटे की 13वीं के बाद ससुराल वाले बानी को मायके के दरवाजे पर पटक दिया। बानी के मायके में माँ बाप के न होने से चाचा चाची ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बानी की चाची तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन चाचा जी उससे बहुत प्यार करते थे। चाची उसे देखते ही जोर से बोल रही थी, उसके चाचा को देखो जी, अब मैं इस मनहूस को यहाँ नहीं रख सकती। मेरे बच्चों पर इसका साया बिल्कुल अच्छा नहीं। इतने दिन तो इससे पीछा छुड़वा लिया, लेकिन अब और नहीं। इसे किसी विधवा आश्रम में छोड़ आओ। अरे मैं इसे ऐसे ही भटकने नहीं दे सकता, कुछ तो रहम करो बेचारी पर, हमारे सिवा है ही कौन इसका। बानी के चाचा कहते हैं, नहीं नहीं, या तो इस घर में बानी रहेगी या मैं। बानी के चाचा जी बेबस होकर उसे एक विधवा आश्रम छोड़ आए। वहां आते ही कई विधवा औरतों ने उसे पकड़कर बाल काट दिए, लेकिन वह उन्हें रोकती रही। जबरदस्ती उसके बाल काट दिए। कुछ समय पश्चात वहाँ एक संत बाबा आते हैं और बानी को उपदेश देने लगते हैं, बेटी यहाँ तुम्हें सारे श्रृंगार त्यागने पड़ेंगे और इस मोह माया से दूर अपने आप को ईश्वर की भक्ति में समर्पण कर देना होगा। पूर्ण रूप से सन्यासी जीवन व्यतीत करना होगा। बानी अपने बहते आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। एक औरत उसे कमरे में लेकर जाती है जहाँ कुछ फल और आंगन में चटाई रहती है। वह औरत कहती है, बेटी रो मत, शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात ईश्वर की भक्ति से ही प्रेम होने लगता है। ये लो तुम कुछ फल खाओ, मैं तुम्हारे लिए चटाई बिछा देती हूँ, अब इस पर ही सोना होगा। तुम मुझे अपनी दीदी कह सकती हो। बानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कई दिनों तक बानी सदमे में ही रही, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को ही भूलती जा रही थी। एक दिन वो फूलों की टोकरी ले जा रही थी कि अचानक एक लड़के से टकरा जाती है और सारे फूल नीचे गिर जाते हैं। वह उन्हें समेटने में लग जाती है, लेकिन वो लड़का बस एक टक उसकी तरफ देखता ही रहता है। जब वो फूल उठाकर जाने लगती है तो उसे बोला, सुनो जी, मेरा नाम अभय है। इस आश्रम के गुरुजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। लेकिन बानी नीचे नजरें किए ही वहाँ से चली जाती है। अभय आश्रम के गुरुजी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया था, लेकिन वह तो बानी पर इतना आकर्षित हो गया कि उसके अलावा उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। जब वह पूजा के लिए फूल तोड़ती तो वह कैमरे में बस उसकी ही तस्वीर लेता। उसके देख लेने पर कैमरा दूसरी तरफ करने लगता। जब वो एक पेड़ के नीचे हाथों में माला लिए चुपचाप गुमसुम सी बैठी रहती तो अभय उसे देखता रहता। एक दिन बानी का खत आया और वह उसको देखकर बहुत खुश हुई। उस खत को पढ़ते हुए उसकी आंखों में से आंसू झलक आए। ये सब अभय देख रहा था। वह उसके पास गया और पूछने लगा, किसका खत है? बानी आंसू पोंछकर बोली, मेरे चाचा जी का, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी अभय बीच में ही बोल पड़ा, इसीलिए यहाँ अकेले छोड़ दिया? बानी कहती है, उनकी कुछ मजबूरी थी, इसीलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गए। क्या ये उनकी खुद की बेटी के साथ
होता तो क्या उसको भी विधवा आश्रम में ले जाते? अभय ने बानी से कहा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। बानी रोते हुए बोली। और हाँ, अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ हूँ। किसी की बातें तो नहीं सुननी पड़ती, किसी के ऊपर मेरा मनहूस साया तो नहीं पड़ेगा। अगर वहाँ रहती तो कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता। सब लोग बस मुझे हीन भावना से ही देखते। फालतू की बातें हैं ये सब। और ये समाज तो अपने अपने तरीकों और हिसाब से रीति रिवाजों को तोड़ मरोड़ करते रहते हैं। अभय बानी से कहता है। बानी कहती है, लेकिन हम समाज की परंपरा को बदल तो नहीं सकते ना, और न ही हमारे हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो इस आश्रम को ही सब कुछ मान चुकी हूँ, जिसकी वजह से आज सड़कों पर ठोकर तो नहीं खा रही। बानी ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अभय मन ही मन सोचता है कि क्या उम्र है बानी की जो इसे इतना सब झेलना पड़ रहा है। लोगों की गलत सोच ने बानी को क्या बना दिया। अब मैं बानी को ऐसे नहीं देख सकता। मैं उसे एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ। क्या पति के साथ ही एक औरत का वजूद भी खत्म हो जाता है? क्या उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं? क्या समाज की सोच बानी को ऐसे ही कोसती रहेंगी? न जाने बानी अब मेरे बारे में क्या सोचती है। बस मेरी वजह से उसके होठों पर वो मुस्कान वापस आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी नहीं देखा था कि खामोशी भी इतनी खूबसूरत होती है, जो बानी को देखकर मुझे महसूस होती है। अब अभय का दिमाग बस यही सोच रहा था कि वह इन बेबस औरतों के लिए क्या करे। एक दिन बानी कपड़े सुखा रही थी कि उसके पैर में कांटा आर पार निकल गया। वो दर्द के मारे बस आंसू बहा रही थी। तभी अभय वहां आया। उसने बानी को एक बेंच पर बिठाया और उसके पैर से जैसे ही कांटा निकाला, खून की पिचकारी बहने लगी। बानी ने अभय का हाथ अपने पैरों से हटा दिया कि अब आप जाइए। लेकिन बानी, आपके बहुत खून बह रहा है, आपकी पट्टी करनी होगी। नहीं, आप जाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बानी कहती है। नहीं, जब मैं ये रुमाल नहीं बांध देता यहाँ से नहीं जा सकता। और वह बानी के अपनी रुमाल बांध देता है। अभय बानी की छोटी छोटी बातों में मदद करने लगा और बुजुर्ग औरतों के साथ बैठकर बहुत देर तक उनसे बातें करने लगा। उनकी भी मदद करता। ये सब बातों से ही अभय बानी को उसकी ओर खींचने लगी। लेकिन वह दिल से नहीं मानना चाहती थी। वह अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर चुकी थी। इसीलिए ये सब बातें उसे पाप लग रही थी। लेकिन दिल पर किसका जोर चलता है, वो तो अपनी मर्जी के मालिक है। धीरे धीरे बानी भी अभय को पसंद करने लगी, लेकिन अभय को कभी नहीं बताना चाहती थी। उसे डर था कि जिस तरह उसने राघव को खोया, वह अभय को नहीं खोना चाहती थी। अब तो बानी बस अपने कमरे में ही बंद रहती और बाहर निकलना ही बंद कर दिया। अभय उसे बाहर न देखकर बेचैन हो उठा। 2 दिन तो उससे ने जैसे तैसे निकाल दिए, लेकिन तीसरे दिन वह बानी के कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर कहने लगा। बानी जी, आप ठीक तो हैं ना? बस एक बार बोल दीजिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप 2 दिन से कमरे में क्यों कैद हो गई हैं? बताइए ना बानी जी, आप बाहर क्यों नहीं आ रही? बानी जी। अंदर बानी अपने आंसुओं को दबाए हुए बोलती है। कुछ नहीं हुआ अभय जी, बस थोड़ी तबीयत ही खराब थी। देखिए, मैं कल जा रहा हूँ, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभय ने आंखों में आंसू भरकर कहा। लेकिन बानी तो खुद ही उसे अपने आप से दूर करना चाहती थी। लेकिन जब उसने वापस जाने का नाम लिया तो उसे बहुत तकलीफ हुई। वह उसकी एक झलक देखना चाहती थी, लेकिन उसे खोने का डर उसे बहुत सता रहा था। ठीक है बानी जी, अगर आप मेरी वजह से बाहर नहीं आ सकती तो कल होते ही मैं अपने शहर निकल जाऊंगा, अभय कहता है और वहां से चला जाता है अपने कमरे में। और सुबह होते ही वहाँ से चला जाता है। बानी उसे दूर दूर तक देखती रहती है, लेकिन उसे रोक नहीं पाती। बानी बहुत उदास हो जाती है। अब उसका कहीं मन नहीं लगता। हर वक्त ऐसा लगता कि वो वापस आ जाए। उसके जाने के बाद बानी फिर से गुमसुम सी रहने लगी। उधर अभय तो बस अब उसके कैमरे में फ़ोटो ही देखता रहता। लेकिन शहर जाने के बाद अभय ने समाज की गलत सोच के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और बानी जैसी कई लड़कियों की दुर्दशा लोगों के सामने पेश की।
बानी उसके ख्यालों में इस तरह डूबी रहती कि उसे अब किसी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक सुकून जरूर था कि अब अभय की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी मेरी मनहूसियत की वजह से। अब अभय एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर बन चुका था। लाखों लड़कियां उसकी दीवानी थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बानी रहती थी। उसके घर वाले उसे हमेशा कहते कि अब तू तो सेटल भी हो गया है, अब तो तेरी शादी की उम्र भी निकलती जा रही है, तो कब करेगा फिर। लेकिन अभय सबकी बात अनसुनी कर देता और कमरे में जाकर बानी की तस्वीर के सामने कहने लगता, मेरी दुल्हन तो सिर्फ मेरी बानी है और अब मैं तुमसे और दूर नहीं रहूँगा। जल्दी ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी और लोगों की सोच को बदलने। जिस समाज ने तुम्हें ठोकरों के अलावा कुछ नहीं दिया, उन्हें तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए। कुछ दिन बाद रात को एक औरत आती है और कहती है कि तुमको गुरुजी ने बुलाया है। उसी के पास बैठी औरत, जिनको वह दीदी मानती थी, कहती है, इस बच्ची को कुछ मत करना, मैं चलती हूँ इसकी जगह। अभी यह बच्ची है, अपने पति के गम से उबरी भी नहीं। इस पर वो आश्रम की लीडर औरत कहती है, बस कर, अब और कितने दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी, आखिर इसे भी गुरुजी की सेवा देनी होगी। बानी कुछ समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहती है कि सेवा दिन में कर देगी, रात को कौन सी सेवा। दीदी, ये कौन सी सेवा की बातें कर रही है। बानी, तुम जिस गुरुजी को भगवान का दर्जा देती, वो असल में बहुत बड़ा दरिंदा है। तुमसे पहले यहाँ जो भी औरत आई, अब उनके साथ इसने बहुत बुरा सलूक किया है। हम सबको सहारा देने के नाम पर हमारी इज्जत के साथ खेलता है। पहले तो पूरी तरह सन्यासी होने के लिए प्रेरित करता है, फिर कुछ समय बाद खुद और इसके चेले हम सबकी इज्जत के साथ खेलते हैं। ये सुनते ही बानी के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी शुद्ध-बुद्ध खो बैठती है। जिंदगी से बहुत धोखे खाए हैं और अब अपनी इज्जत को बानी ऐसे बाबा पर नीलाम नहीं कर सकती थी। उसके पास वहां से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं थी। वह उस औरत को जोर से धक्का लगाकर वहां से भागने लगती है। दरवाजे के बाहर कदम रखती है कि सामने उस बाबा जी के चेले खड़े दिखते हैं। अब उसे अभय का ही ध्यान आता है कि काश वो उस वक्त ही अभय को स्वीकार कर लेती, तो कम से कम अपनी इज्जत तो बचा लेती। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस बाबा को अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, चाहे मेरी जान चली ही क्यों न जाए। बानी आश्रम में ही भागते हुए एक पत्थर से सिर टकराने से नीचे गिर जाता और वहीं बेहोश हो जाती है। चेले भागते हुए गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, वो लड़की भागते हुए गिर कर पड़ गई और बेहोश हो गई है। गुरुजी कहते हैं, ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर दो। अचानक अभय की नींद से आंखें खुलती है। पसीने में तर उसे लगा जैसे बानी किसी मुसीबत में हो। अभय सुबह जल्दी उठकर आश्रम के लिए निकलने लगता है। वह दोपहर कोई आश्रम पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसे बानी से मिलने की तड़प और बढ़ जाती है। वह आश्रम की एक औरत से बानी के बारे में पूछता है तो वो कह देती है कि बानी तो कल ही यहाँ से चली गई। कहाँ गई है ये किसी को नहीं बताया। अभय को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वह उसे वहीं पर ढूंढने लगता है। इतने में उसके साथ रहने वाली औरत आती है और उसे सारी बात बताती है। ये बात सुनते ही अभय का खून खौलने लगता है। तुरंत वह पुलिस को फ़ोन कर देता है और जहां बानी को बंद करके रखा गया था वह वहां पहुंच जाता है। जब तक पुलिस नहीं आती वह वहीं छुपकर देखता रहता है। कुछ ही देर में आश्रम के गुरुजी उस कमरे में जाते हैं और अभय भी उसके पीछे कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गुरुजी के चेले उसे अंदर नहीं जाने देते। ऐन मौके पर वहां पुलिस आ जाती है और बाबा को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब बानी अभय के गले लगकर खूब रोती है। अब अभय उस विधवा आश्रम को खुद ही संभालने लगता है। उन सभी औरतों के लिए अलग से व्यवसाय चला देता है, जिससे वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके, कभी किसी पर आश्रित ना रहे। बानी उन सभी औरतों को खुद पढ़ना सिखाती है। अब सभी औरतें एक परिवार की तरह रहती हैं, जहां उनके साथ कोई भेदभाव न हो। कुछ ही समय पश्चात बानी और अभय शादी करने का विचार करते। चूंकि अभय एक सेलिब्रिटी था, फिर भी वह एकदम सिंपल तरीके से बानी से शादी करता है। वह अपनी शादी में बानी की तरफ से उसके चाचा चाची को भी बुलाता है, ताकि बानी खुद को अकेली न समझे। अभय बानी को इतनी खुशियां देता है कि लोग बानी और अभय की जोड़ी को सलाम
करते हैं। अब बानी को भी समझ में आ गया कि वो कोई मनहूस नहीं थी। शादी होने के बाद भी बानी अपने आश्रम को नहीं भूली। वो हर रविवार अभय के साथ उस आश्रम में जाती है और उसकी कुछ मदद करती है। तो दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सी विधवा औरतें हैं जिनके साथ पति मरने के बाद बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है और उनके लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जहाँ लोग औरतों को पूजने की बात करते हैं, वहीं कुछ लोग उनकी शक्ल देखना भी अशुभ मानते हैं। वो अशुभ बताने वाली भी ज़्यादातर औरतें ही होती हैं और ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक एक औरत अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएगी और चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।